Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So far हम लोगों ने लेबर के स्टेजेस उसके मैनेजमेंट के बारे में देखा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज. So today we will discuss about anatomy of labor in detail. So in this, as labor advances, the body of the uterus, cervix, and vagina form a uniformly curved canal called the birth canal. So here in this picture you can see this blue portion is of uterus and then this is cervix and this is vagina. So अभी आप ये तीनों पोर्शन को एक अलग तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यूट्रस भी पूरा अलग है, देन यहाँ पे इंटरनल ऑस से लेके एक्सटर्नल ऑस तक सर्विक्स है और उसके बाद ये जो पोर्शन है ये वजाइना का पोर्शन है. Usually at onset of the labor, when the head is not engaged, the pelvic structures anterior to the vagina are urethra and bladder. So यहाँ पे anterior portion, ये जो particular portion है ये symphysis pubis का portion है. So इस direction में जो structures है उसमें ये urethra और urinary bladder आता है. And then posteriorly जो है ये पर्टिकुलर जहाँ पे ये एरो सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज पाउच ऑफ डगलेस एंड कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन समवेयर अराउंड हियर एंड रेक्टम हियर, दिस येलो पोर्शन एंड एनल कैनल एंड पेरिनियम, दिस पर्टिकुलर पोर्शन एंड एनोकोक्सिजियल रफे. So as the head descends with progressive dilatation of vagina, it displays the anterior structure upward and forward and the posterior structures downward and backward, as if the head passes through a swing door. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे लेबर स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ लेबर, तब ये डायलिटेशन होता है वजाइना का. यहाँ पे हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जो पहले की स्लाइड का जो पिक्चर था उसमें यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना सब कुछ अलग अलग था. बट हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस ब्लू पोर्शन एंड ग्रे पोर्शन, दिस ऑल टुगेदर फॉर्म अ बर्थ कैनाल. यानी कि ये जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट है, सर्विक्स है और वजाइना सब कुछ मर्ज हो जाता है. एंड ये जो एंटीरियर स्ट्रक्चर्स थे, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, वो यहाँ पे एंड अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं. एंड ये जो पोस्टीरियर यानी कि ये जो एनल कैनाल है, रेक्टम है, ये डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाते हैं. और इस तरीके से हेड जो है यहाँ से फिर पास हो जाता है, जैसे कि एक स्विंग डोर में से हेड पसार हो रहा हो, वैसे वहां पे वैसा सिचुएशन डेवलप होता है. So the bladder, which remains a pelvic organ throughout first stage, becomes an abdominal organ in second stage of labor. So previous picture में हमने देखा था कि symphysis pubis के नीचे bladder था. यहाँ पे ये जो bladder है, ये particular triangular orange portion, ये अब abdominal region में है, especially second stage में. The urethra is pushed anteriorly with the neck of bladder still lying in vulnerable position behind the symphysis pubis. यानी कि यूरेथ्रा जो है वो एंटीरियर पुश हो जाता है और ब्लैडर का जो नेक है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे यहाँ पे इस पोर्शन में होता है स्टिल वल्नरेबल पोजीशन. यानी कि अगर लॉन्ग टर्म तक इस पोजीशन में अगर यूरेथ्रा रहा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर में, तो यूरेथ्रल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. The changes in posterior structures due to downward and backward displacement are marked when the head is sufficiently low down in the stage of crowning. So ये जो posterior structures जो है उसमें जो displacement mainly कब देखने को मिलता है, जब head का crowning होता है, यानी कि head जो है वो vaginal orifice तक almost पहुंच जाता है, तब ये crowning phase में posterior structure का displacement देखने को मिलता है. The perineum, a triangular area of 4 cm, has a thinned out membrane structure of less than 1 cm in thickness. तो ये जो perineal area है, यहाँ पे you can see this particular portion, perineal portion, ये अभी आप ये रेक्टम है, यहाँ से लेके वजाइना के बीच का जो पोर्शन है वो है पेरिनियम. इतना आप मेकआउट कर पा रहे हो. लेकिन जब क्राउनिंग होता है तब ये जो लाइन है ये पूरी रेक्टम एंड एनल कैनाल की लाइन है और ये जो ब्लैकिश पोर्शन है वो वजाइनल पोर्शन है. बीच में ये जो थिन पोर्शन है दैट इज पेरिनियम. सो वो 4 सेंटीमीटर में से सीधा 1 सेंटीमीटर जितना लेस हो जाता है. The anus, from being a closed opening
becomes a dilated to 2 to 3 सेंटीमीटर, और जो एनल ओपनिंग होता है, जो क्लोज्ड होता है, वो क्राउनिंग फेज के टाइम पे 2 to 3 सेंटीमीटर जितना डायलेट हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। और एनोकोक्सिजियल रफे जो है वो भी थिन एंड स्ट्रेच हो जाता है। देन इस वजह से पोस्टीरियर वॉल जो है बर्थ कैनाल की वो 23 सेंटीमीटर की हो जाती है, और उसकी जो एंटीरियर वॉल है वो सेम साइज की रहती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर की। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज एंटीरियर वॉल, वो स्मॉल है, ओनली 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज पोस्टीरियर वॉल, ये लॉन्ग है, दिस इज 23 सेंटीमीटर। द केनाल बिकम्स ऑलमोस्ट सेमी सर्कल। तो हियर इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट सेमी सर्कल हो जाता है। यू कैन मेक आउट इन द पिक्चर वेरी इजीली। Thank you so much for listening. You can subscribe the channel, click the bell icon, and you can share amongst your friends. Thank you.